मालीवाल का बयान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक तरफ वो बीएचयू की बात करते हैं तो वो बीएचयू की बात करिए, मैं नहीं कह रही हूं नहीं करिए, और कहा कि ऐसे ऐसे किसी भी अपराध के लिए कोई किसी नेता का सर्टिफिकेट में नहीं मांगूंगी क्योंकि हमें पता है वो कौन है। लेकिन वहां पर भी तो सवाल है, वो नहीं उठाते हैं अखिलेश जी। आपके नेता तो चुप ही रहते हैं, वो तो इधर उधर माइक कर देते हैं। सारे मुद्दों पे खुल के बात होनी चाहिए। हाँ, मुस्लिम आरक्षण से शुरू करते हैं। इधर आइए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं ये। वहाँ चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखा है, पढ़ा आपने? पढ़ा है आपको? हाँ, क्या बोलिए। मुस्लिमों का आरक्षण देने की बात कर रहे हैं वो? उन्होंने नहीं बोली। नहीं कहा है लोग। नहीं बोली। क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या सुनिए, मैं बताता हूँ बोलिए बोलिए। एकदम झूठ। अच्छा बताता हूँ। अच्छा झूठ है, झूठ है, बोलिए बोलिए। अच्छा तो जवाब ले लो, जवाब ले लो। हाँ बोलिए। कांग्रेस ने ओबीसी ई कैटेगरी में पूरे मुस्लिम समाज को दिया था, वो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन में गया और उसमें कुछ क्लासेस आइडेंटिफाई हुए, उसके साथ तो पूरा देश खड़ा है कि कुछ क्लासेस को तो मिलता है, ईडब्ल्यूएस में भी मिलता है, पर पूरे मुस्लिम को आरक्षण देने की बात आंध्र कर्नाटक में हुई। मुस्लिम आरक्षण के साथ राहुल गांधी ने बोला नहीं, कर्नाटक में पूरे समाज को दिया है कि नहीं दिया? फंस गए। इनके ही सहयोगी पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो में लिखा गया है 4% की आरक्षण की बात। मैं फिर दोबारा मुद्दे पे आता हूँ। लगातार अब राहुल गांधी के बयान पे बोलो। राहुल गांधी ने बोला मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। हाँ या ना? भाई साहब बात तो सुन लीजिए ना। हाँ या ना बोलिए ना। आप जो देने के लिए बोल रहे हैं उसके साथ बैठ करके आप सरकार बनाने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। ये नहीं कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ झूठ बात बोलना बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी और रही बात रिकॉर्ड है झूठ बोलने। रही बात स्वाति मालीवाल पे, हमें कोई ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के किसी भी महिला के सम्मान के साथ खेलने का हक किसी को नहीं है, लेकिन राजनीतिक ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती है ना संजीव जी, ये कहना किसी महिला के सम्मान के। वो भी कह रहे हैं वो गुस्सा, कितना गुस्सा फूट रहा है उनका, और फूटना चाहिए, मैं कह रही हूँ बीएचयू वाली घटना पर। लेकिन वो गुस्सा जो है जब स्वाति मालीवाल की बात होती है तो वो कुंद हो जाता है, वो दिखता भी नहीं है, और फिर उसमें बड़े बड़े बयान ऐसे आते हैं कि हाँ होना चाहिए बयान, लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? कार्रवाई हो, आप चाहती हैं? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? तो मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले स्वाति मालीवाल से क्यों ना पूछा जाए कि उन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? भाई उन्होंने तो बयान दिया, उन्होंने एफआईआर करा दी, दर्ज क्यों नहीं हुई? पीड़िता जब फोन करती है, वो सिविल लाइंस थाने तक जाती है, तो उसी समय एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराती है? नहीं, एक मिनट, ये तो गलत है। मुझे ये कैरेक्टर शेमिंग इस स्टूडियो में नहीं चाहिए किसी भी महिला के लिए। सर मैं एक बात बता दूं, उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। आप एक महिला के लिए जो ये जो चरित्र हनन वाली बातें होती हैं, ये ऐसे चल रही थी, वो वैसे नहीं चल रही थी, इनका बयान देखिए, ये लंगड़ा नहीं रही है, ये उस समय इतने गुस्सा थी, अब देखिए इन्होंने कैसी शक्ल बना ली। ये किस तरह की बातें हैं? मतलब ये अच्छी बातें हैं क्या? किसी के ऊपर आरोप लगाए तो हम अपना दिमाग छोड़ के चले? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट है आपका। और वो जो फहरिस्त है जिसपे वो सारे जो आरोप लगाए गए हैं, कोई रेसलर महिला भी होती, यदि उसके साथ भी यदि मार कुटाई उतनी होती तो भी वो उठ के नहीं चल। ये क्या बोल रहे हैं? रैशनल महिला। एक सेकंड सुचरिता जी, एक इंटरवेंशन। आपके शो का नाम महाभारत क्यों है पता है? महाभारत हुआ द्रौपदी के चीरहरण पे, ये आज मॉडर्न डे चीरहरण और चरित्रहरण किया जा रहा है। किसी भी महिला पीड़िता के विषय में ऐसी बात रखना, स्वाति हो या कोई भी हो। अरे खिलाड़ी बेटियों ने कब कंप्लेंट की थी? बहुत वर्षों बाद। ठीक है, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते ये गलत है, सर्वथा गलत है। मैं एक बयान से शुरुआत मैंने की, मैंने बात मैंने रावण वाले बयान की बात की। नहीं भागे नहीं। विशाल मिश्रा जी एक मिनट, मैं विशाल मिश्रा जी के पास जा रही हूँ। विशाल मिश्रा जी, जो ये पूरी चर्चा हो रही है, मैंने यूपी में इतने शहरों में मैं गई हूं अभी चुनाव के दौरान, मैंने योगी आदित्यनाथ के लिए एक ऐसा समर्थन देखा है एक मुख्यमंत्री के लिए जो सड़कों पर साफ नजर आता है। हम कहीं शो करते हैं तो लोग नारेबाजी करने लग जाते हैं योगी आदित्यनाथ के समय। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये और कहीं नहीं देखा है, लेकिन उस मुख्यमंत्री पर जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, रावण क्यों नजर आता है इन्हें? मैं एक बार पूछूं इनसे, क्यों एक संत ही इन्हें रावण नजर आता है और क्यों भगवा में ही आतंकवाद नजर आता है इन्हें? सुचारता जी, संत की परिभाषा भी बता देंगे हम। सुचारता जी बिल्कुल बताइए, आऊंगी उस पर। विशाल जी बोलेंगे पहले। संजीव जी आपकी दिक्कत जानते हैं क्या है? या आपके इंडी गठबंधन की, या आपका मानसिक दिवालियापन नहीं है, राजनीतिक दिवालियापन है, और ये बौद्धिक उद्दंडता है। मैं शब्द बोल रहा हूं, ये बौद्धिक उद्दंडता है। बार बार आपकी तरफ से, आपके लोगों की तरफ से इस प्रकार की विकृत मानसिकता के बयान क्यों आते हैं? सुचरिता जी, अभी कुछ ही दिन पहले इन्हीं कांग्रेस के एक नेता जो विदेशी जो है वो में थे, सैम पित्रोदा का क्या बयान था सुनिएगा, कि रामनवमी, राम मंदिर और प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने से आइडिया ऑफ इंडिया चैलेंज होता है। और तो और यही तो थे जो कहते थे कि हलफनामा देके कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। तो इनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बौद्धिक बात करेंगे। अरे संत की आप बताइए ना। अरे आपको ये बात कहते हुए आपके जवान पर शर्म नहीं आती? आपको एक महंत को
एक योगी को आप रावण की बात कर रहे हैं भगवावस्था के कारण। ये आपकी बौद्धिक मानसिक दिवालियापन है, दिवालियापन है, दिवालियापन। राजनीति की भी एक सीमा होती है। और अभी आप महिला पर क्या बयान दे रहे थे? नहीं, अभी आप महिला पर क्या बयान दे रहे थे कि क्यों ना पीड़िता से पूछा जाए। अरे भारत है, यहाँ पे ये तनास्ते पुरंते रमनते तत्व देवता, क्या बात करते हो? और उसके बाद कहते हो पीड़िता से पूछा जाए। आप निकल के आगे क्यों नहीं आए? पूछे, आप आगे निकल के क्यों नहीं आए? आप आगे निकल कर क्यों नहीं आए? आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। नैतिकता की दुहाई देते हैं आप। आपकी नैतिकता की बात करें, मतलब आपकी नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी के लाइन को लेकर के आगे बढ़े, हम सवाल न करें। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तत्पर हो जाए, हम सवाल न करें। अरे आप इतना नैतिक, वो महिला आयोग जो पहले मणिपुर के मामले में चुप्पी साध जाते हैं, वो जाके बोले हम बात न करें, सवाल न करें। नहीं नहीं, एक और शिकूफा छोड़ा था। एक मिनट संजीव जी, एक और समाजवादी पार्टी की सुचरिता जी, इनके नेता रामचरित मानस पर किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे पूछिए ना। अरे तो ये वही तो है जिन्होंने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई। मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला जो है। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल पूछूंगी। इसीलिए चुनाव है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, नया भारत वर्सेस रामद्रोही, राम विद्रोही माफियाओं का। ठीक है जाति। अच्छा विशाल जी, एक सेकंड, मेरा सुन लीजिए मेरी बात, मेरी एक लाइन बोलिए। हाँ, एक मिनट संजीव जी, डोंट इंटरप्ट प्लीज। को नेहरू जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आरक्षण के मामले में क्या चिट्ठी लिखी थी? ये आप बताओ, एक्सपोज करें, बताइए क्या चिट्ठी लिखी थी, बताइए क्या लिखी थी, बताइए बताइए। ये आरक्षण मेरिट को कंप्रोमाइज करता है, सेकंड क्लास बना। सुनिएगा, और ये बात करते हैं और तो और सुनिएगा, जामिया में आरक्षण क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एमयू में आरक्षण क्यों नहीं है? बताइए ना पब्लिक को। अच्छा विशाल जी, अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट विशाल जी, बस विशाल जी एक मिनट, यू विल हैव टू पुट अ ब्रेक। नहीं विशाल जी, आई हैव टू क्वेश्चन। नहीं आपकी बात समझ आ गई, लेकिन बाकी लोग भी बोलेंगे ना, सिर्फ आप नहीं बोल सकते। ठीक है, आई विल हैव टू क्वेश्चन हिम। ठीक है, अनुज जी के पास जा रही हूँ और देवेंद्र जी के पास। विशाल जी प्लीज पुट अ ब्रेक। अनुज जी आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब नेहरू ने कह दिया आरक्षण पर, मैं आरक्षण पर बात, हालांकि मैं इस समय और बहुत से मुद्दों की बात कर रही हूं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, आपके जो नेता हैं वो उनका एक वीडियो जारी कर दिया भाई, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण हम देंगे, वो बार फिर वो पीछे हटते हैं। देखिए बार नेहरू जी का नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं सकता। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए 61 की चिट्ठी की बात कर रहा हूं। ठीक है, सुन लीजिए। यही इन लोगों की विडंबना है और यही इन लोगों की एक मजबूरी और परेशानी दिखाई देती है, क्योंकि इन 10 सालों की बात नहीं कर पाएंगे ना ये अपने 2014 से लेकर। सुचरिता जी लाइन से मैं इनको आखिरी गिनाता हूँ। विशाल जी सांस्कृतिक विशाल जी लेट मी, ठीक है वो बात कर रहे हैं अभी। विशाल जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वामपंथी उग्रवाद, भाई मैं उनसे बात कर लूं अभी। विशाल जी खेल, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, विशाल जी को फ्रेम से हटाइए अभी।